ट्रेडिंग मनोविज्ञान और मनी मैनेजमेंट पार्ट 1 में हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या है तक हमने चर्चा किया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 आप जरूर देखिए ताकि ये वीडियो में की गई चर्चा आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो यहाँ हम ट्रेडिंग मनोविज्ञान और मनी मैनेजमेंट पार्ट 2 पर आगे चर्चा करेंगे। कृपया एक गहरी सांस लें, इसे समझें। प्रसिद्ध हेज फंड मैनेजर लैरी हाइट के अनुसार हमें हमारी जीवन शैली को कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। कभी भी एक व्यापार पर अपनी पूंजी का एक बड़ा हिस्सा जोखिम में न डालें। 2 हमेशा पता होना चाहिए कि सबसे खराब संभावित परिणाम क्या है। मैं जॉन जे मफी द्वारा कुछ सामान्य मनी मैनेजमेंट दिशानिर्देश को साझा करता हूं। ये दिशानिर्देश मुख्य रूप से वायदा कारोबार का उल्लेख करते हैं। कुल निवेशित धन कुल पूंजी का 50% तक सीमित होना चाहिए। किसी भी एक बाजार में कुल प्रतिबद्धता कुल इक्विटी का 10-15% तक सीमित होनी चाहिए। किसी एक बाजार में कुल राशि का जोखिम कुल इक्विटी के 5% तक सीमित होना चाहिए। किसी भी बाजार समूह में कुल मार्जिन कुल इक्विटी का 20-25% तक सीमित होना चाहिए। 2% नियम बताता है कि किसी भी एक शेयर पर अपनी पूंजी का 2% से अधिक जोखिम कभी न लें। सबसे पहले कैपिटल रिस्क पर ध्यान दें, यानी आपकी ट्रेडिंग पूंजी का 2% अधिकतम उचित जोखिम प्राप्त करने के लिए आपको अपने खरीदने और बेचने की लागत यानी ब्रोकरेज को घटाना चाहिए। प्रति शेयर जोखिम की गणना करें। लॉन्ग के केस में प्रति शेयर जोखिम की गणना करने के लिए आपको अपने स्टॉप लॉस को खरीद मूल्य से घटा देना चाहिए और स्लिपेज का प्रावधान रखना चाहिए। शॉर्ट के मामले में आपको प्रक्रिया को उल्टा करना चाहिए, यानी स्लिपेज जोड़ने से पहले स्टॉप लॉस से खरीद मूल्य घटाएं। शेयरों की अधिकतम संख्या तक पहुंचने के लिए प्रति शेयर जोखिम द्वारा अधिकतम स्वीकार्य जोखिम को विभाजित करें। एक प्रसिद्ध कहावत है, प्रशिक्षण में अधिक पसीना, युद्ध में कम रक्त। इसी तरह आपको हमेशा अपने ट्रेड की योजना बनाएं और फिर अपनी योजना का ट्रेड करें। ट्रेडिंग प्लान के बिना बाजारों में जीतने की कोशिश करना ब्लूप्रिंट के बिना घर बनाने की कोशिश करने जैसा है। महंगी और परिहार्य गलतियां लगभग अपरिहार्य हैं। एक ट्रेडिंग योजना के लिए बस विशिष्ट मनी मैनेजमेंट और ट्रेड एंट्री नियमों के साथ एक व्यक्तिगत ट्रेडिंग साइकोलॉजी के संयोजन की आवश्यकता होती है। क्रूज के अनुसार ट्रेडर्स द्वारा सामना किए जाने वाली बाजारों में सभी प्रमुख कठिनाइयों का मूल एक ट्रेडिंग योजना की अनुपस्थिति है। ड्रायहाउस ने जोर दिया कि एक ट्रेडिंग योजना को एक पर्सनल कोर फिलॉसफी को प्रतिबिंबित करना चाहिए। वो बताते हैं कि एक कोर फिलॉसफी के बिना आप अपने पोजीशंस पर पकड़ बनाने या अपनी ट्रेडिंग योजना के साथ वास्तव में कठिन समय के दौरान जुड़े रहने में सक्षम नहीं होंगे। मनी मैनेजमेंट तकनीक क्या है? अधिकतम लाभ, न कि जीत की संख्या। एक हॉट बताते हैं कि मानव प्रकृति अधिकतम लाभ के लिए संचालित नहीं होती, बल्कि लाभ की संभावना के लिए होती है। इसके साथ समस्या यह है कि यह लाभ और नुकसान के परिमाण पर फोकस की कमी सूचित करता है, एक दोष जो गैर इष्टतम प्रदर्शन परिणामों की ओर जाता है। यह मनी मैनेजमेंट की सबसे बेहतर तकनीक है, आंशिक लाभ को बाहर निकाले। ट्रेडिंग अनुशासन को शालीनता में बिगड़ने से रोकने के लिए बाजार से जीत के एक हिस्से को निकालें। ट्रेडिंग लॉस ट्रेडों में ओवर ट्रेडिंग विज्ञापन की शिथिलता को सिद्ध करने के लिए ये कहना आसान है कि ये केवल लाभ है। किसी खाते से निकाले गए मुनाफे को वास्तविक धन के रूप में देखे जाने की अधिक संभावना है। इस तरह बेहतर मनी मैनेजमेंट हो सकता है। जोखिम नियंत्रण। मनी मैनेजमेंट के लिए मिनविनी का मानना है कि नौसिखियों द्वारा की गई आम गलतियों में से एक ये है कि वे महान प्रवेश रणनीतियों की खोज करने में बहुत समय बिताते हैं और मनी मैनेजमेंट पर पर्याप्त समय नहीं देते हैं। आगे गए चरणों का सख्ती से पालन करें। 1. स्टॉप लॉस पॉइंट। 2. पोजीशंस को कम करना। 3. कम जोखिम वाले पदों का चयन करना। 4. प्रारंभिक पोजीशन का आकार सीमित करना। 5. विविधीकरण। 6. शॉर्ट सेलिंग। 7. हेजिंग रणनीतियां। हमेशा याद रखें कि आपको एक निश्चित स्तर के जोखिम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए, अन्यथा आप ट्रिगर को कभी नहीं संभाल पाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड अनुपात। यह अक्सर व्यक्तिगत शेयरों के ट्रेडिंग के लिए एक उपाय के रूप में उपयोग किया जाता है। इष्टतम अनुपात ट्रेडिंग रणनीतियों के बीच व्यापक रूप से भिन्न होता है। आमतौर पर कुछ ट्रायल और एरर यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक होती है कि किसी दिए गए ट्रेडिंग रणनीति के लिए कौन सा अनुपात सबसे अच्छा है। एम्पिरिकल अध्ययन से पता चलता है कि बाजार के स्ट्रेटेजिस्ट 1
3 को आदर्श रिस्क रिवॉर्ड अनुपात मानते हैं। ट्रेडर्स स्टॉप लॉस ऑर्डर और डेरिवेटिव के उपयोग के माध्यम से इसे सीधे प्रबंधित कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप अपने हर एक ट्रेड के साथ बहुत गंभीर हैं, इसलिए एक सरल तरीके से मैं आपको एक्सेल में अपने पोर्टफोलियो को बनाए रखने के तरीके के बारे में कुछ स्क्रीनशॉट स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। यहाँ स्क्रीन पर दिए गए एक्सेल चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर अपने कंप्यूटर पर बना सकते हो और इसके अनुसार डाटा भरकर उसका लाभ उठा सकते हो। हमारी रिसर्च अनुसार केवल 10% लोग इस वीडियो के पहले 2 मिनट के बाद नहीं देखते, इसलिए यदि आपने इसे देखा है तो मैं कह सकती हूँ कि आप खेल में पहले से ही आगे हैं। कौन अधिक जानता है ये खेल नहीं, लेकिन कुछ आवश्यक विचारों को जानने वाला खेल, त्रुटियों को कम करने और आपके ट्रेड की गुणवत्ता बढ़ाने में एक लंबा रास्ता तय करता है। आखिरकार विचार 21वीं सदी की मुद्राएं हैं। कुछ लोग पैसा खो देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे जीतने के लायक नहीं हैं, लेकिन अधिक लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जीतने वाले ट्रेडर बनने के लिए आवश्यक बुनियादी कार्य कभी नहीं करते हैं। सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए केवल एक सारांश। 1. एक सक्षम विश्लेषणात्मक पद्धति विकसित करें। 2. इस पद्धति से एक उचित ट्रेडिंग योजना निकालें। 3. इस योजना के लिए नियम तैयार करें जिसमें मनी मैनेजमेंट तकनीक शामिल हो। 4. पर्याप्त लंबी अवधि में योजना का बैक टेस्ट करें। 5. आत्म प्रबंधन का अभ्यास करें ताकि आप योजना का पालन कर पाए। यदि आप इस पर कार्य नहीं करते हैं तो दुनिया की सबसे अच्छी योजना भी काम नहीं कर सकती है। यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जिन चीजों को हमें सीखना है उसे हमें करके सीखना पड़ता है। सीधी भाषा में कहूँ तो प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। मेरा विश्वास है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको 130 से अधिक के IQ लेवल की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बताई गई कुछ मनी मैनेजमेंट की अवधारणाएं सफल निवेशक द्वारा प्रकाशित एक लेख और जैक डी श्वागियर की पुस्तकों के आधार पर मेरी विचारों के परिणाम हैं। एक गैर शून्य संभावना है कि उपरोक्त रणनीतियों और निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें अंकित मूल्य पर लेने के बजाय कृपया उन्हें अपनी स्वतंत्र विचार प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में मानें। मैं इस वीडियो को देखने के लिए ईमानदारी से आपका धन्यवाद करती हूँ। कमेंट में अपने सुझाव और प्रश्न पोस्ट करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।